वृंदावन विहारी लाल की जय। राधा रानी की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय। गुरुजी, 4 युग का चक्र चलता है, जिसमें पहले सतयुग, त्रेता, द्वापर, फिर कलयुग और फिर वापस सतयुग, इसी तरह से। तो हर बार वही नाटक चलता है कि त्रेता युग में रावण को मारने राम जाते हैं, द्वापर में श्री कृष्ण आते हैं और पांडव और कौरव के बीच युद्ध होता है, या फिर हर चक्र के बाद कुछ बदलाव होता है। मेरा मतलब है कि भगवान जब लीला करने आते हैं तो क्या हर बार जो और लोगों के किरदार है वो बदलते हैं या वही रहते हैं? श्री राधे राधे। हाँ, बढ़िया प्रश्न किया आपने और लोगों को भी जानकारी हो जाएगी। ये आप जो कह रहे हैं ना कि हर बार रावण वही रहता है, रावण वही देखने में रहता है, लेकिन वो दूसरा जीव रहता है। जैसे आप मानस पढ़ेंगे ना तो उसमें लिखा हुआ है, एक बार प्रताप भानु रावण बना था, राजा था, बड़ा धर्मात्मा था, लेकिन उस पूरा पढ़ेंगे तब आपको याद आएगा कि उसने ब्राह्मणों को, संतों को अपने वश में करना चाहा था, तो उसको श्राप मिल गया था, तो वो प्रताप भानु रावण बन गया। एक बार महाराज शिव जी के 2 गण थे जिन्होंने नारद जी को चिढ़ाया था, नारद जी ने श्राप दे दिया, तो वो रावण कुंभकर्ण बने थे। तो ये हर बार एक ही नहीं होते हैं। तो एक बार जलंधर रावण बना था, वो भी लिखा हुआ, ये रावण वाली बात है। लेकिन इसी तरह से और लोगों की भी बातें हैं, जैसे दशरथ जी और कौशल्या जी, कश्यप अदिति महातप कीन्हा। एक बार कश्यप और अदिति ने बहुत तप किया, वो दशरथ कौशल्या बने। तो ऐसे वो पद समझ लो एक प्रकार का, जैसे आप समझ लो जैसे राष्ट्रपति। अब आप कहोगे राष्ट्रपति वही आता नहीं, राष्ट्रपति वेश रहता है लेकिन व्यक्ति दूसरा हो जाता है, व्यक्ति दूसरा हो जाता है ना। ऐसे ही रावण तो 10 आसन रहता है, 10 सिर का ही रहता है और उसी तरह से लड़ने को तैयार होता है, लेकिन व्यक्ति दूसरा होता है वो। ऐसे भगवान वही रहते हैं, राम रूप देखा नहीं दूसरे, राम तो वही रहते हैं, जो कृष्ण वही राम है, लेकिन उनके पार्षद बदल जाते हैं, पार्षद बदल जाते हैं। अब आप ऐसे समझो कि माता पिता भी दूसरे हो जाते हैं, राधा रानी वही रहती हैं। उसमें 2 तरह की गोपियां हैं, एक है मानिनी, एक है मुग्धा। मानिनी वो हैं जो अष्टपटरानियां हैं उनकी और उनकी अनुचरी, वो मानिनी विशेष रूप से सखियां। और मुग्धा वो हैं जो कन्हैया पर मुग्ध हो गई, कन्हैया पर मुग्ध हो गई, वो मुग्धा है। उस मुग्धा सखी में महाराज सबको चांस मिलता है। भगवान जब राम जी गए थे वनवास में, जानकी मैया राम जी के चरण वन में दबा रही थी, धीरे धीरे चरण सेवा कर रही थी, तो देख करके मुनि लोगों को लालच हो गई कि हमको जानकी जी की तरफ से सेवा मिले, राम जी के चरण दबाने का, चरण सेवा। भगवान राम जी ने कहा अभी नहीं, थोड़ा धैर्य रखो। पूरा दंडकारण्य मुनिय सर्वे, पूरा महर्षय सर्वे दंडकारण्यमाश्रिता। पूरा महर्षय सर्वे, ये लिखा हुआ है एक संहिता में, पूरा महर्षि सर्वे दंडकारण्यमाश्रिता। दंडक वन के बहुत से ऋषि जानकी जी की तरह से राम जी की चरण सेवा करना चाहते थे। तो भगवान ने कहा अगले अवतार में जब कृष्ण बनूंगा मैं, तब तुम सब गोपी बन जाना, तो तुमको ये अवसर मिल जाएगा चरण सेवा का, अभी नहीं मिल सकता है। तो वो बहुत सी गोपी, वो पिछले जन्म में ऋषि लोग थे वो, और वो गोपी बन करके आ गए। लेकिन कुछ गोपियां ऐसी थीं
जो भगवान के गोलोक से ही आई थी, और जो पटरानियाँ अष्ट सखियाँ जो थीं वो वही की वही थी। ऐसे कुछ ऐसे हैं जो बदल जाते हैं, कुछ नहीं भी बदलते हैं, और वो सेवा उनको जो देते हैं प्रभु, उसकी सामर्थ्य भी देते हैं, शक्ति भी देते हैं। अब कोई रावण की तरह से राम जी से भिड़ना चाहे तो भिड़ पाएगा क्या? रावण की तरह से राम जी से कोई भिड़ने चले तो हनुमान जी के एक बार गरजने से ही मर जाएगा वो, राम जी को बाण भी नहीं चलाना पड़ेगा। तो पात्रता की योग्यता भी भगवान देते हैं। अब आप ये समझिए कि जैसे हम लोग बैठे हैं, इन्हीं में से किसी के अंदर गोपी भाव की प्रधानता हो और उस गोपी भाव में रोना, प्रभु का ध्यान करना, लीला चिंतन करना, ये बहुत बढ़ता जाए, अत्यधिक हो जाए, तो अगले जन्म में आप प्रभु की उस निकुंज सेवा में पहुंच सकते हैं गोपी के रूप में। नहीं एक जन्म में, 2-3 जन्म में पहुंच सकते। अब किसी को दास्य भाव अंदर है, हनुमान जी का सच्चा सेवक बनकर राम जी की भक्ति करता है, अब उसकी दास्य भाव की भक्ति में बड़ा अनुराग है, तो भगवत पार्षद होकर के हनुमान जी के माध्यम से राम जी का सेवक बन करके भगवान के साकेत लोक में, भगवान का लोक एक ही है, नाम अलग अलग, वहां पहुंच जाएगा। तो इसमें प्रोग्रेस होती है, प्रमोशन समझ लीजिए, प्रमोशन। अब भगवान ने ये प्रमोशन का चांस दिया है, लेकिन मनुष्य उसका उपयोग करे तब तो। ये केवल मनुष्य के शरीर में ये संभाव्यताएं हैं कि नरक सरग अपवर्ग नशेनी, ज्ञान विराग सकल सुख देनी। इसी मनुष्य के शरीर में ये उम्मीदें रहती हैं कि आप यदि ना समझी करोगे तो नरक में आराम से चले जाओगे, और थोड़ा सा समझदारी करोगे स्वर्ग में जाओगे, और यदि अच्छी तरह से तुम विवेक से भगवान की भक्ति में अनुराग से लग जाओगे तो तुम वैकुंठ में भगवत सेवा में पार्षद बन करके पहुंच जाओगे। तो ये प्रमोशन का चांस मिलता है, उत्तम से उत्तम स्थिति प्राप्त कर सकते हैं, उत्तम से उत्तम स्थिति इसी मनुष्य जन्म में संभावनाएं हैं, अन्य कहीं नहीं। यदि किसी अन्य शरीर में ऐसा आपको देखने को मिला है, सुनने को मिला, तो समझ लो पिछले जन्म में मनुष्य था वो। जैसे काकभूषुंडी जी पिछले जन्म में मनुष्य थे, वो बाद में गुरुदेव के श्राप को अंगीकार करके कौआ के रूप में रहते हैं। वो कहते हैं यही तन राम भक्ति मोह पाई, राम भक्ति इसी शरीर से मुझे मिली, इसलिए मैं इसको त्यागता नहीं हूं। भले ही कौआ का शरीर अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन मुझे तो भक्ति मिली, मेरा तो काम इसी से हुआ, इसलिए मैं इसको धारण किया हूं। जो भी, जैसे मैंने काठिया बाबा के विषय में एक बार सुनाया था, आगे फिर सुनाऊंगा, कि उनका शिष्य था जानकीदास ऊंट, बंडा भगत कुत्ता, रामदास कारा वाले बाबा का। तो ये पिछले जन्म में मनुष्य थे, मनुष्य जन्म में जो भक्ति किया है उसका अवशेष अगले जन्म में पशु योनि में भी रहेगा, और यदि भक्ति में प्रोग्रेस अच्छी हुई तो एक जन्म का अंतराय पड़ सकता है। जैसे काठिया बाबा ने जब जानकीदास ऊंट का मोक्ष किया बरसाना में, तो उस समय चरित्र आगे मैं सुनाऊंगा, उन्हीं का चरित्र चल रहा है व्हाट्सएप ग्रुप में भी। तो वो उसके कान में दीक्षा दे दिया था, ऊंट के कान में, और कह दिया जाओ मेरे धाम में तुम जाओ। तो ये प्रोग्रेस, ये प्रमोशन मनुष्य के ही शरीर में हो पाता है। तो आप स्वयं अभी एक सांसारिक मनुष्य हो, प्रश्नकर्ता के माध्यम से सबको कह रहा हूं, हम आप सभी लोग सांसारिक किसी मनुष्य के बेटा बेटी हैं, लेकिन यदि हमारी उन्नति हुई ठाकुर जी की भक्ति के माध्यम से,
तो हम भगवान के परिवार के हो जाएंगे और भगवान की सेवा में पहुंच जाएंगे। श्री राधे राधे।